रिजवान और शाहीन तो सो गए थे, मगर शहजाद की आंखों से नींद पूरी तरह गायब थी। ना चाहते हुए भी उसका ध्यान बार बार उस गुड़िया की तरफ जा रहा था और करीम अंकल ने जो बातें बोली थी वो इसे और भी ज्यादा परेशान कर रही थी। अचानक शहजाद अपने बिस्तर से उठा और उसने बाहर जाकर गुड़िया को अलमारी से बाहर निकाला और उसे अपने कमरे की टेबल पर रख दिया। वो कुछ देर तक उसे बस लगातार देखता रहा और फिर उसी से बातें करने लगा। तो आप विश डॉल हो क्या? वाकई में? ऐसे तो मेरी बहुत सी विशेस हैं, जैसे कि काश मुझे बड़ी सी कार मिल जाती या फिर किसी बड़ी सी कंपनी में आरामदायक नौकरी, ये खूबसूरत और समझदार जीवन साथी, और उसके साथ अगर पूरी दुनिया घूमने का मेरा सपना अगर सच हो जाता, और मम्मी पापा के लिए एक बड़ा सा घर और कुछ नौकर चाकर। मेरा मतलब है एक बहुत अच्छी और बिना टेंशन वाली जिंदगी। तो क्या तुम तैयार हो इन सारी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए? माय विश डॉल। हाँ? परेशान हो गई क्या तुम मेरी ये सब बातें सुनकर? चलो ठीक है, कुछ नहीं मांगता मैं तुमसे, ठीक? वैसे भी जहां तक मेरी समझ है ये जादू वादू जैसा कुछ होता भी नहीं है। जो भी नसीब में है उससे ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलना। तो जब वक्त आएगा मुझे भी मेरे नसीब का फल मिल जाएगा, और अगर नहीं मिला तो उसका मतलब वो मेरे नसीब में था ही नहीं। पर एक बात तुमसे जरूर बोलूंगा, ये घुंघरुओं की आवाज ये सच में बहुत अच्छी है, धीमी धीमी सी, झम झम। बस मन कर रहा है कि पूरी रात ये मेरे कानों में वैसे ही सुनाई देती रहे, बिना रुके, लगातार, और मेरी नजरें वो बस तुम पर ही टिकी रहे। टेल मी वन थिंग, ये भी कोई मैजिक है क्या, जैसे कि करीम अंकल कह रहे थे? हाँ? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ये सब बातें तुमसे क्यों कर रहा हूँ, जबकि मुझे पता है कि तुम मुझे कोई जवाब नहीं दोगी। ऐसा करता हूँ, मैं सो जाता हूँ, वरना रात भर शायद मैं ऐसे ही बोलता रहूं और तुम्हें सुनना पड़ेगा। अगले सुबह नॉर्मल सी थी, कम से कम रिजवान और शाहीन के लिए तो थी, लेकिन शहजाद के लिए सब बदल रहा था, और इसी के साथ साथ उसकी सोच और समझ। लेकिन ये बदलाव अपने साथ क्या क्या मुसीबतें लेकर आएगा, ये अंदाजा लगाना सबके लिए मुश्किल था। गुड मॉर्निंग मम्मी, मेरी चाय। बस अभी अभी बनाकर टेबल पर रखी ही है, ले लो बेटा। और हाँ, जरा अपने बाबा को आवाज देकर चाय के लिए बुला लो, अभी तक तो यहीं बैठे थे, जैसे ही चाय बनकर तैयार होने को आई पता नहीं कहाँ चले गए, फिर बोलेंगे ठंडी चाय पिला दी। तब तक मैं जरा तुम्हारे लंच की तैयारी कर देती हूँ। शाहीन, क्या तुम सुबह सुबह शुरू हो गई? मैंने तो सोचा तुम्हें तुलसी के पत्ते लाकर दे दूं चाय में डालने के लिए, और तुम। लेकिन मैंने तो चाय बनाकर रख दी है, अब आपकी मर्जी है, आपको तुलसी वाली चाय पीनी है तो खुद जाकर बना लो, वैसे भी मेरे पास बहुत काम। शहजाद, अरे अगर ये डॉल मेरी सच में ख्वाहिश पूरी कर दे ना, तो मैं सबसे पहले तुम्हारी माँ के लिए काम वाली बाई मांग लूं, फिर चाहे कुछ और मिले ना मिले, कम से कम हर सुबह तुम्हारी माँ का खिलखिलाता हुआ चेहरा तो देखने को मिलेगा। बस वही काफी है। अब देखो, हमेशा घर के कामों की वजह से परेशान रहती है। पापा, आप क्यों सुबह सुबह मम्मी का मजाक उड़ा रहे हैं? अगर गुस्सा हो गई ना तो आज का खाना आपको ही बनाना पड़ेगा। दो, मेरा मजाक बनाना तो इनकी आदत हो चुकी है, इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। और रिजवान, आप भी एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन ये भी तो सोचो, घर का सारा काम सिर्फ आप लोगों की वजह से करना पड़ रहा है। अब देखें ना, सुबह की चाय की फरमाइश से लेकर दोपहर और रात के खाने तक, सिर्फ इतना ही नहीं, घर के एक एक कोने की सफाई और यहाँ फैले हुए गंद को संभालना,
सब आप लोगों के लिए तो कर रही हूँ। खैर, मेरी तो मजबूरी है, इसलिए मैं कर रही हूँ। लेकिन अगर यहाँ पर कोई काम करने वाली आ गई तो वो तो 2 दिनों में भाग खड़ी होगी। और हाँ, पैसे कहाँ से दोगे उसको? बिना पैसों के तो वो 1 दिन भी नहीं काम करेगी। बताओ, अब बताओ, है कोई जवाब तुम्हारे पास? पैसे, सब पैसों का ही तो खेल है। शहजाद, एक बात बताओ। हाँ पापा, बोलिए। तुम्हें क्या लगता है, क्या करीम की बातें सही हैं? अगर हाँ, तो इसका मतलब ये गुड़िया, अरे कहाँ गई? यहाँ सामने टेबल पर ही तो रखी थी। अरे पापा, वो तो मैंने अपने कमरे में रखी है। कल रात को ही ले गया था मैं उसे। तुम कब से गुड़िया से खेलने लगे? अरे नहीं मम्मी, मैं तो बस करीम अंकल की बातों के बारे में सोच रहा था, इसलिए तो बस। क्या करने की सोच रहे हो तुम? अब वापस करना है उसे या फिर एक विश मांग कर देख ले? पापा देखता हूँ, सोच रहा हूँ कि आज ऑफिस ले जाता हूँ और अगर वो बच्ची मिल गई तो उसे वापस कर दूंगा या फिर बाहर ही कहीं छोड़ दूंगा। और रही बात विश की, तो एक छोटे से खिलौने से क्या मांगना, मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है। अरे तुम्हारी बात सही है बेटा, पर पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि एक कोशिश करके देख लो, क्या पता हमारी भी विश पूरी हो जाए। क्यों शाहीन? पर पापा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके बारे में क्या आपने सोचा है? अगर करीम अंकल की बात सही निकली तो इसका मतलब विश के बदले में से हमसे हमारा कुछ ना कुछ तो जाएगा। हमारे पास है ही क्या खोने के लिए? पर फिर भी मम्मी, मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है। एक बार शहजाद, बस एक कोशिश, क्या पता हमारी भी तकदीर बदल जाए। शायद यही वो पल है जिसका हमें इतने दिनों से इंतजार था। और फिर क्या पता किस्मत ने चुना हो हमें इस पल के लिए। नहीं तो तुम खुद सोचो, हमारा बिना किसी वजह से इस गुड़िया को खरीदना और फिर अचानक से इतने सालों बाद करीम का मुझसे टकराना और इन सब बातों का हमें पता चलना। हमारे साथ ही क्यों हो रहा है ये सब? ये सब जरूर किस्मत की तरफ से कोई इशारा है। वो हमें एक मौका दे रहा है पैसों की कमी पूरी करने का। मेरी मानो, एक बार और सोच लो। मुझे अब फैक्ट्री जाना है बीएफ के पैसों के लिए। शहजाद, तुम भी चलोगे मेरे साथ? नहीं पापा, आप पहुंचे, मुझे तो अभी तैयार होना है और मेरा तो अभी ऑफिस का टाइम ही नहीं हुआ है। मम्मी, क्या करूं? पापा ने तो एकदम कंफ्यूज ही कर दिया है। उनकी बात मान लूं क्या? एक कोशिश करके देख लो। ठीक है मम्मी, अब आप इतना कह रही हैं तो कितने पैसे मांगूं? 1 करोड़ ठीक है ना? 1 करोड़ ठीक है। इससे तो हमारे घर की किस्तें भी खत्म हो जाएंगी और बहुत सा पैसा बच जाएगा। उससे हम तुम्हारे पापा का ठीक से इलाज करवा देंगे। हाँ ठीक है, इतना पैसा। ठीक है मम्मी, फिर मैं विश करने जा रहा हूँ। ये रही गुड़िया की चाबी। अब सबसे पहले मैं इसे घुमाता हूँ। हे डॉल, अगर तुम सच में लोगों की ख्वाहिशात को पूरा कर सकती हो तो मेरी भी ये ख्वाहिश है, उसे भी पूरा कर दो। मुझे पैसे चाहिए, ढेर सारे, पूरे 1 करोड़। दे सकती हो क्या तुम? यही है मेरी विश। बस अगर तुम वाकई में विश डॉल हो तो मेरी विश पूरी करो।